हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। जैसे कि काफ़ी बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं, सर एग्ज़ाम दोबारा होगा या नहीं होगा, सर हम फिजिकल की तैयारी करें या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक है सर, अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो तो हम अच्छे तरीके से जो इस बार कमी रह गई थी उनको सुधार के हम अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिन बच्चों के मार्क्स 55 से 60 या 65 के आसपास बन रहे हैं। ठीक है, मतलब इनके बीच जो मार्क्स बन रहे हैं बच्चों के, वो बच्चे चाहते हैं सर एग्जाम दोबारा हो जाना चाहिए। ठीक है, और जिन बच्चों के मार्क्स 70 प्लस बन रहे हैं उन बच्चों को लगता है सर अगर धांधली भी हुई है, हो सकता है 2-4 बच्चे धांधली वाले हों और ज़्यादा कट ऑफ पर फर्क ना पड़े और 70 प्लस पर हमारा सिलेक्शन तो हो जाएगा, अब पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों की सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चे। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा जो बच्चे एक टीचर का दायित्व बनता है, अगर इसमें 1% भी धांधली हुई है ना भर्ती में, ठीक है, ये तो सामने अपने आप के आ चुका, धांधली तो हुई है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जीके में 50 में से 49, जीके में 50 में से 49 स्कोर करना एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए बच्चे कहीं से कहीं तक मुझे संभव नहीं लगता है। मेरे सामने कोई भी टीचर यूट्यूब का या कोई भी आपका जानकार हो, ठीक है, मैं यहां तक कहता हूं अगर कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा हो या आईएएस की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, इनको भी ले आओ और जीके का वही पेपर दे दो, 2 से 3 क्वेश्चन ये भी गलत कर देंगे। ठीक है, और वो तो एक नॉर्मल कांस्टेबल की तैयारी करने वाला बच्चा है, तो 50 में से 49 कहीं से कहीं तक बात समझ नहीं आती। ठीक है, एक बार अगर माना जाए रीजनिंग, अगर 25 में से 25 से बच्चा मान लेगा, 25 में 25 रीजनिंग की जा सकती है। ठीक है, मैथ्स 15 में से 15 किया जा सकता है और कंप्यूटर 10 में से 10 किया जा सकता है। बट बच्चे अगर यहां पर ये वाली बात हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। ठीक है, अब जिनको 70 से 75 मार्क्स हैं उनको तो लगता है कि सर एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, हमारा तो हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे अगर आप देखेंगे अभी आपके सामने ये बच्चा आ गया तो आपको लग रहा केवल ये 2-4 और हो सकते हैं, बट बच्चे आप नहीं जानते, हो सकता है ये संख्या ज्यादा हो। अगर संख्या ज्यादा हुई तो आपको बहुत ज्यादा कट ऑफ में अंतर देखने को मिल सकता है, जो भी मैं आपको सामने लाने वाला हूं, कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। ठीक है, तो बच्चे अगर मेरी बात मानेंगे, क्योंकि आपने देखा बच्चे ट्विटर कैंपेन भी किया गया और अच्छा खासा बच्चे आपने सपोर्ट भी करा ट्वीट को। ठीक है, कितना आपने भी ट्वीट करा, मिलियन पार आपने पहुंचा दिया, मतलब ट्रेंडिंग में आपने कराया। पर आपने देखा बच्चे भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि भर्ती के बारे में क्या डिसीजन लेना है, पेपर को कैंसिल करना है या नहीं करना। ठीक है, तो इससे तो साफ जाहिर है बच्चे, जहां तक मुझे लगता है, और जो पहले भी आप भर्ती देख चुके हैं, तो दोबारा एग्जाम कराना बच्चे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना। एक तरीके से अगर दोबारा एग्जाम होता है तो आप देखेंगे बच्चे कंपनी को चेंज करना पड़ेगा, और कंपनी चेंज करना मतलब फिर पैसा भी बच्चे सरकार को चाहिए होता है, जो बिल्कुल खर्च करना नहीं चाहेगी। ठीक है, मैं तो ये कहता हूं बच्चों से अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बच्चों से 100 रुपए और ले लो, बट एग्जाम तो दोबारा करा दो कम से कम। क्योंकि एक बच्चा भी ऐसा नहीं लगना चाहिए जो बिना मेहनत के है। क्योंकि एक उस बच्चे की, जब बच्चे जिसने मेहनत करी है दिन रात, जब उसकी सीट जाएगी ना तो बहुत दर्द होता है टीचर के लिए। क्योंकि एक टीचर ही जान सकता है कितनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाता है, और उसका पढ़ाया बच्चा पॉइंट से भी अगर रह जाए ना, 0 पॉइंट से भी, तो वही जान सकता है बच्चे उस दर्द की अहमियत। ठीक है, कितना दर्द होता है। और जो बिना तैयारी करने वाला हरामखोर अगर कोई सीट ले जाएगा तो बच्चे ये तो उसके साथ बहुत नाइंसाफी है। तो इस तरीके से सरकार को कुछ सोचना चाहिए, भर्ती बोर्ड को सोचना चाहिए, एग्जाम दोबारा करा लेना चाहिए। क्योंकि अब जहां तक मुझे लगता है ये क्या करेंगे, ये बस झूठा आश्वासन आपको एक तरीके से देंगे कि हम जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे, और बस यही होगा। जो 90 प्लस वाले मार्क्स होंगे, जो 90 प्लस वाले बच्चे होंगे, उनको ये बोल देंगे कि हम इनकी जांच कर रहे हैं, और जांच करके कोई भी नहीं पकड़ा जाएगा। आपके सामने आप देखेंगे कोई भी एक को भी एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो जेल चला जाए। सारों का सिलेक्शन, और सारे आप लिस्ट में देखने वाले हैं, अगर फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो सारे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? केवल ये क्या करेंगे, झूठा आश्वासन आपको देंगे कि हम जांच कर रहे हैं, और जांच के नाम पर कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है आपको क्या करना चाहिए बच्चे, जो आपने करना था वो कर लिया, ट्वीट भी आपने करा दिया,
और आपने यूपी पुलिस, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपने यूपी पुलिस में भी देखा होगा पेपर साफ साफ कितना कैंसिल हुआ था। हर बच्चे के पास व्हाट्सएप पर पेपर आया हुआ था। वो तो पेपर कैंसिल होने की वजह क्या थी? धरना आपने देखा होगा, बच्चे कितना अच्छे तरीके से धरना दिया गया था सभी टीचरों के द्वारा। अगर वो धरना ना दिया जाता तो शायद वो पेपर भी कैंसिल नहीं होता जो व्हाट्सएप पर उससे 2-3 घंटे पहले ही घूम रहा था, मतलब एक दिन पहले ही अगले दिन का पेपर घूम रहा था, वो पेपर भी कैंसिल नहीं होता। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो इस पेपर कैंसिल से? मुझे नहीं लगता। तो बच्चे अगर आपके 60 से 65 मार्क्स बन रहे हैं 55 से, ठीक है, 55 मार्क्स भी हैं, तो आपको तैयारी करनी या नहीं करनी, क्योंकि आप इस गलती में न रह जाना कि सर हमारे 60 मार्क्स थे, हमने तैयारी नहीं की, कि पेपर दोबारा होगा और आपका फिजिकल के लिए नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बच्चे एक एक बात को अच्छे समझेंगे। सबसे पहले 2023 वाली वैकेंसी आपके सामने है। 7,547 वैकेंसी थी और फॉर्म की संख्या लगभग 32 लाख थी और फिजिकल के लिए क्वालिफाई, फिजिकल पर ध्यान देंगे आप, ठीक है। फिजिकल के लिए बच्चे लिए गए थे, 86,000 बच्चे लिए गए थे, लगभग 11 साढ़े 11 गुना बच्चे यहाँ पर फिजिकल के लिए लिए जाते हैं। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ जो गई थी आपकी, आप कट ऑफ देख सकते हैं, कट ऑफ आपके सामने है, ठीक है। कट ऑफ कितनी गई थी आप देखेंगे बच्चे, जनरल की कट ऑफ, केवल आप इस पर ध्यान देंगे, फाइनल कट ऑफ को भी आप नहीं देखेंगे, इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ देखेंगे बच्चे आप, इसी तरीके से एससी की कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ बच्चे, इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। ये कब की कट ऑफ है बच्चे? 2023 वाली वैकेंसी की, ज्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है। और पेपर का लेवल अगर आप देखेंगे, वैकेंसी लगभग बराबर है, फॉर्म की संख्या कम ही है इस बार से। अब इस बार जो बच्चे कितनी है, 27 लाख है, और पहले क्या है 32 लाख थी, लगभग 5 लाख के आसपास हमारी फॉर्म की संख्या कम ही है इस बार, ठीक है। और वैकेंसी भी हमारी पहले जो थी 7547 थी, पहले से वैकेंसी भी कहीं ना कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो फिजिकल के लिए कट ऑफ आपने देख ली, और गर्ल्स अपनी कट ऑफ ये देख सकती हैं केवल फिजिकल की। इसके बाद बच्चे हम देखें तो इस बार कितनी जा सकती है उसके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। इस बार हमारी वैकेंसी जो है 7,565 वैकेंसी हैं, और हमारी जो बच्चे पीईटी के बच्चे क्वालिफाई होंगे लगभग, क्योंकि 11 साढ़े 11 गुना बच्चे इसमें लिए जाते हैं, तो लगभग 87,000 बच्चे, 27 लाख में से 87,000 बच्चे फिजिकल के लिए लिए जाने हैं। तो आप कैसे मान सकते हैं ज्यादा कट ऑफ के बारे में? बच्चे कितने, 27 लाख में से कितने, 87,000, लगभग 1 लाख बच्चे लिया जा रहा है फिजिकल के लिए। पहले आपका काम है फिजिकल में आना और फिजिकल क्लियर करना, ठीक है। आप फिजिकल में आएंगे या नहीं आएंगे वो बच्चे आप देखने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये बच्चे आपकी 2025 वाली वैकेंसी के लिए मैं कट ऑफ बताने के लिए जा रहा हूं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल की बताऊंगा बच्चे, फाइनल अभी कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि पहले आपको फिजिकल में अगर आप आते हैं तो आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। अगर ये पेपर कैंसिल, जहां तक मुझे लगता है बहुत कम चांस है। तो फिजिकल में बच्चे अगर आपके जनरल से बच्चे आपके प्रेजेंट में मार्क्स बच्चे आपके 62 प्लस हैं, ठीक है, 62 प्लस हैं अगर आपके मार्क्स, तो आप देखिए बच्चे फिजिकल के लिए आप जाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके 62 प्लस हैं, मैं कहता हूं 60 भी है ना, अगर आपके मार्क्स 60 से 62 के बीच हैं तो आप फिजिकल के लिए जाने वाले हैं, क्लियर है। क्योंकि अभी प्रेजेंट में अगर आपके मार्क्स, कोई बच्चे ये मत कहना सर फिजिकल की कट ऑफ तो 67 चली गई, 66 चली गई। अगर प्रेजेंट में मार्क्स आपके 60 से 62 हैं तो मैं आपसे बच्चे यही कहूंगा आपको फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप पहली कट ऑफ देखेंगे, पहली कट ऑफ कितनी थी, पहली 65 थी, तो आप ये मत कहना सर इस बार 60 से 62 कैसे जा सकती है। उसका भी बच्चे रीजन है, सबसे बड़ा क्या रीजन है, प्रेजेंट में आपके मार्क्स 60 से 62 है। अगर पहले भी आप देखेंगे, अगर मान लो हो सकता है आपको 5 का भी नॉर्मलेशन मिल गया, 5 का भी, अगर आपके 62 है तो मार्क्स कितने हो जाएंगे, 67 हो जाएंगे। अभी तो आपको नहीं पता ना कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, अभी नहीं पता ना। अगर आपके मार्क्स 62 हैं और अभी आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे, सर कट ऑफ तो लोग बता रहे हैं कि 66 जाएगी, 68 जाएगी, 67 जाएगी,
तो बच्चे वहां पर आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है, जैसे बच्चों को पहले पछताना पड़ा था। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 60 से 62 हैं तो मैं कहूंगा रनिंग स्टार्ट करिए, धीरे धीरे दौड़ते रहिए। ठीक है, मतलब रनिंग के टच में रहिए। फिलहाल क्या है, लंबी दूरी तय करिए, ऐसे ही 4 से 5 किलोमीटर धीरे धीरे रनिंग करते रहिए, जिससे आपका बच्चे स्टेमिना बना रहेगा। और आप अगर एकदम नंबर आता है तो आप आराम से रनिंग कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका फिजिकल बच्चे हार्ड होता है, आपको लंबी कूद भी मारनी है, ऊंची कूद भी, तो प्रैक्टिस में आपको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपको 5 दिन बाद फिजिकल के लिए बुला लिया जाए और आप लंबी ऊंची कूद भी मार दो। रनिंग बच्चे बहुत अच्छी खासी इसमें होती है, अच्छे बच्चों से रनिंग नहीं होती। 2 महीने की तैयारी करने वाले बच्चे रनिंग नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कितने मार्क्स बच्चे? 60 से अगर 62 आपके मार्क्स हैं तो मैं तो आपसे यही कहूंगा बच्चे, आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मतलब 60 प्लस अगर आपके जनरल में मार्क्स हैं तो रनिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है 5 या किसी बच्चे को, अगर आप पिछली भर्ती देखेंगे तो 10 नंबर का नॉमिनेशन भी मिला था, हो सकता है उनमें से आप ही एक हो, तो रनिंग आप स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद ओबीसी की बात करें बच्ची, ओबीसी भी लगभग इतने ही 58 से 60। अगर आपके मार्क्स 58 से 60 हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कितने 87,000 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाने वाले हैं। ठीक है, अगर एकदम फिजिकल स्टार्ट हो गए तो आप बच्चे बाद में पछताने के अलावा कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। अगर आपके मार्क्स इतने हैं, हो सकता है आपको 5 से 6 नंबर नॉमिनेशन का मिल जाए तो आप फिजिकल में आराम से आ जाएंगे। तो अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर बच्चे एससी की बात करें, एससी अगर आपके बच्चे 52 से 55 मार्क्स, 52 से 55 मार्क्स के आसपास अगर आपके हैं तो आपको फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। उसी तरीके से बच्चे एसटी में बच्चे अगर आपके मार्क्स 50 के आसपास हैं, कितने? 50 के आसपास हैं, तो आपको फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। ईडब्ल्यूएस बच्चे वही रहती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर सी कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, यही मान के चलिए 58 से 60। ठीक है, 58 से 60 इसको भी आप मान सकते हैं। गर्ल्स क्या करेंगी बच्चे, इसमें से 3 से 4 नंबर, इनमें से 4 नंबर माइनस कर लेंगे। मतलब अगर माने गर्ल्स जनरल की मैं बात करूं तो 55 से 59 के बीच, 55 से 59 के बीच अगर गर्ल्स के हैं तो जहां तक मुझे लगता है आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके अगर ओबीसी में माने बच्चे, ये भी आप इतना ही रेंज ले सकते हैं, 54 से 58 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसी तरीके से एससी में अगर बच्चे हम देखें तो अगर आपके मार्क्स 46 से 50 के बीच हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है बच्चे, एसटी भी इसी तरीके से आप मान सकते हैं, 42 से 48 के बीच। ईडब्ल्यूएस बच्चे आप यहां पर भी 54 से 58 के बीच यहां मान के चल सकते हैं। इतनी कटो बच्चे आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। ये बच्चे इस टाइम आपके क्या है, रो मार्क्स, अगर आपके इतने रो मार्क्स हैं, ठीक है, हो सकता है कट ऑफ आपको यहां से, जैसे मैंने ये 58 से 60 बताई है, आपके मार्क्स प्रेजेंट में 60 ही हैं, मान के चलिए आपके प्रेजेंट में कितने 60 ही मार्क्स हैं और कट ऑफ आपको 63 देखने को मिली, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिस बच्चे के 60 है ना, कोई बच्चा होगा जिसके नंबर घटेंगे, बट हर बच्चे के लगभग किसी के 2 बढ़ेंगे, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 10 भी बढ़ेंगे। तो आराम से आप अगर 63 भी जाती है तो 60 वाले बच्चे के पूरे चांस है फिजिकल में आने के। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर इस रेंज में आप आ रहे हैं ना, इस रेंज में आप आ रहे हैं तो आप इसकी तो फिक्र छोड़ दीजिए कि एग्जाम दोबारा होगा या नहीं होगा। आप बस रनिंग की तैयारी अच्छे से करिए, लंबी ऊंची कूद की तैयारी अच्छे से करिए बच्चे। हो सकता है आपके इतने मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो जाए। बहुत रेयर केस हो जो आप मान के चल रहे हैं धांधली वाले, बहुत कम बच्चे हों और वो बच्चे कहीं ना कहीं आप बच्चों की बद्दुआ उनको लगेगी तो वो बच्चे फिजिकल में बाहर हो जाएं। ठीक है बच्चे, तो बस आपसे इतना कहूंगा, अपनी कोशिश जारी रखिए। कहीं ना कहीं बच्चे अगर आप ईमानदार हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस फिजिकल की तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर कोई भी बच्चे को किसी भी को भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।